बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नूर यसम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी शब-ए जुमा की फजीलत के बारे में, और मेरा जो शब-ए जुमा का रूटीन है वो भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो को देखना। जुमेरात के दिन मगरिब के बाद जो रात आती है उसको कहते हैं शब-ए जुमे की रात, यानी कि फ्राइडे नाइट। शब जुमा को दुआएं कबूल होती हैं। शब जुमा बहुत फजीलत वाली, बरकत वाली रात है। इसके बारे में आप लोग को मुख्तलिफ हदीस भी मिल जाएंगी, मुख्तलिफ रिवायात में भी इसका आपको जिक्र मिल जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग से कहा जाता है कि कोई वजीफ़ा है, कोई नफली इबादत है, कोई अल्लाह का जिक्र है, तो आप शब जुमा में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जो इसका सवाब है वो मिलेगा। वो इसलिए कहा जाता है, ये रात कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। इस रात में दुआएं बहुत जल्दी कबूल और मंजूर होती हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, लेकिन आप कितने भी बिज़ी हो अपनी लाइफ में, शब जुमा की जो रात है उसमें आपने इबादत ज़रूर करनी है। उस रात को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको दौलत चाहिए, रिस्क चाहिए, नेक नसीब चाहिए, औलाद चाहिए, सब आपको शब जुमा में मिल जाता है। शब जुमा एक बहुत बेहतरीन रात है अल्लाह सुब्हाना व तआला से कनेक्शन बनाने के लिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपना दोस्त बनाने के लिए। फरमाया गया है पहले आसमान पर ये सब चीज़ें हैं, रिस्क, दौलत, नेमतें। जो शख्स शब जुमा में दुआ करता है ये सारी नेमतें आसमान से उतरकर उसको मिल जाती हैं। शब जुमा का मतलब ये नहीं है कि सारी रात जागते रहें और सारी रात इबादत करें। हाँ, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको तौफीक दी है और आपके पास हिम्मत है तो बेशक कीजिए, वरना शब जुमा मगरिब की नमाज से स्टार्ट होकर फजर की अजान पे ख़त्म हो जाती है। तो अपने इस रात में कुछ लम्हे इबादत के लिए ज़रूर निकालने हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, बेटियों के और बेटों के नसीब बदलते देखना चाहते हैं, तकदीर के फ़ैसले बदलवाना चाहते हैं तो शब जुमा में इबादत ज़रूर करें। जब कोई परेशानी हो, मुश्किल हो, कोई मसला हो तो शब जुमा हर हफ्ता आता है। रमज़ान की ताक रातों के लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। ज़िलहज की 10 रातों के लिए पूरे साल का इंतज़ार करना पड़ता है। मुहर्रम की ख़ास रातों के लिए पूरे साल का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन शब जुमा हमें हर हफ्ता मिल जाता है। पूरे हफ्ते जो आप इबादत करते हो, सदका देते हो, सजदे करते हो, नेक अमाल करते हो, उन सब का जो रिवार्ड है वो आपको शब जुमा में दिया जाता है। सिर्फ आपका ही नहीं, नेक जिन्नात होते हैं, फरिश्ते होते हैं, जानवर होते हैं, दरिंदे होते हैं, इन सब की भी दुआओं को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो इसका इनाम होता है वो शब जुमे की रात में हमें दिया जाता है। जिसने शब जुमा पा लिया उसने अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को और अल्लाह सुब्हाना व तआला के रसूल आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पा लिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि शब जुमा की रात में दरूद पाक पढ़ने की भी बेशुमार फजीलत हदीस में मौजूद हैं। जितनी फजीलत बयान करूं उतनी कम है। ये कहूँगी कि जिस तरह आप शब कदर की रातों को नहीं भूलते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने शब जुमा की रात को भी नहीं भूलना है। ओके जी, मैं अब आपको अपना शब जुमा का रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। मैं शब जुमा वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद सलातुल अव्वाबीन की नमाज पढ़ती हूँ। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सलातुल अव्वाबीन की नमाज के 6 नवाफिल पढ़ेंगे तभी अव्वाबीन की नमाज अदा होगी। ऐसा नहीं है। अव्वाबीन की नमाज पढ़ने से 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। आप 6 रकात नमाज नफिल अव्वाबीन की नियत से पढ़ना चाहें 6 पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ना चाहें 2 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ना चाहें तो 4 भी पढ़ सकते हैं। आपने वैसे ही अदा करनी है जैसे आप बाकी नफली नमाजें अदा करते हैं। बस आपने नियत करनी है कि नियत करता हूँ या करती हूँ मैं सलातुल अव्वाबीन की नमाज की। उसके बाद आप सूरे फातिहा के बाद कोई भी सूरे जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। बाकी सब वैसे ही आपने पढ़ना है जैसे आप नॉर्मल नफिल में पढ़ते हो। और सलातुल अव्वाबीन की नमाज मैं वैसे भी अपने रेगुलर रूटीन में भी पढ़ती हूँ। उसके बाद जी मैं पढ़ती हूँ 2 रकात नमाज नवाफिल तहय्युतुल वुज़ू की नियत से। उसके बाद जी मगरिब की नमाज से फ़ारिग होने के बाद फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाने के बाद इशा से पहले अगर वक्त मिलता है तो सूरह यासीन शब जुमा में पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। वो हदीस मैंने स्क्रीन पे आपके सामने मेंशन कर दी है, तो सूरह यासीन पढ़ें।
ओके जी, फिर इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। इशा की नमाज अदा करें। इशा की नमाज में आपने वितर से पहले 2 रकात नमाज नवाफिल हाजत की नियत से पढ़ने, और आपने उसमें नियत करनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को पाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में अपनी मोहब्बत इस तरह डाल दें कि हमें महसूस हो और हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। ठीक है जी, फिर आपने सुकून से बैठ जाना है। बैठकर आपने अपनी आइज़ को करना है क्लोज, और आपने इमेजिन करना है, तसव्वुर करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत जो है वो आपके दिल में आ रही है, और आपने इस तसव्वुर के साथ 103 टाइम्स आयत करीमा पढ़नी है, अव्वल और आखिर दरूद पाक के साथ। अपने इमेजिनेशन में आपने ये चीज़ सोचनी है कि आसमान से खूबसूरत सा प्यारा सा नूर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का, वो आपके दिल में उतर रहा है। उसके बाद आपने वितर पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। सोने से पहले मैं दीदार मुस्तफ़ा के लिए नवाफिल अदा करती हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, और अगर आपको इसमें से भी किसी पार्ट का सेपरेट वीडियो चाहिए अलग से डिटेल में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद जी सो जाते हैं। सोने के बाद हम उठते हैं तहज्जुद में। तहज्जुद में उठने के बाद वज़ू किया, वज़ू करने के बाद तहज्जुद अदा की। तहज्जुद अदा करने के बाद 3 टाइम्स शब जुमा की जो दुआ है वो पढ़ी। शब जुमा की दुआ के बारे में ये फरमाया गया है कि इस दुआ का सवाब एक शब जुमा से दूसरे शब जुमा तक फरिश्ते लिखते रहते हैं, जो शख्स इस दुआ को पढ़ता है उसके लिए। उसके बाद मैं 3 मरतबा शब जुमा का जो दरूद पाक है वो पढ़ती हूँ, वो भी मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद 111 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं अपनी दुआ से फारिग होकर, क्योंकि अभी फजर में वक्त होता है और जितना भी फजर में अभी वक्त बाकी होता है, उस वक्त के दौरान मैं इस्तिग़फ़ार का मेडिटेशन करती हूँ। अब फजर में अगर 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट्स, 20 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट। इस्तिग़फ़ार के मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और मेडिटेशन के तो वैसे भी बेनिफिट हैं, तो मैं जिस तरह से मेडिटेशन करती हूँ उस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो है इस्तिग़फ़ार का, वो मैंने 20 मिनट का और 10 मिनट का मैंने डाउनलोड कर रखा है यूट्यूब से। जो भी मेरे अंदर पीस क्रिएट करता है, मुझे अच्छा लगता है, आप उस टाइप का कोई भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक अस्तगफिरुल्लाह का देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको सुकून मिले, आपको अच्छा लगे। आपने हेडफोन की थ्रू उसे सुनना है, और आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर पहले बैठ जाना है। उसके बाद आपने अपने हेडफोन यूज़ करने हैं, उसे सुनना है, अपनी आइज़ को आपने क्लोज़ करना है, और उसकी म्यूज़िक की वॉल्यूम इतनी लाउड रखें जितनी आप सह सकें, और आपके कानों में कोई इधर उधर की फालतू आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और आपने बिल्कुल उस म्यूज़िक के अंदर जो है खो जाना है, और आपने उस म्यूज़िक को फील करना है, और फील करने के साथ साथ आपने दिल ही दिल में उस इस्तिग़फ़ार को रिपीट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मेडिटेशन के लिए आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेट बनाने की कोशिश करोगे तो वो विदाउट म्यूज़िक बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं बैठ पाता और हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। इसके लिए म्यूज़िक बेस्ट ऑप्शन है। आपने इस्तिग़फ़ार के जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक आप सुन रहे हो, इसके साउंड को आपने फील करना है, और फील करने के साथ साथ अपने दिल ही दिल में इसे रिपीट करना है, और अपना कॉन्सेंट्रेट जो है वो अल्लाह की तरफ करना है, दुनिया को बिल्कुल भूल जाना है। इस तरह से आपने 10 मिनट्स, 20 मिनट, जितनी देर आप करना चाहो आपने फोकस करना है। इस तरह से अगर आप करोगे तो एक टाइम आप खुद देखोगे आपका कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा, और आपको फिर म्यूज़िक की नीड भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं मेडिटेशन पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।